हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। मैं आपको आज बताने वाली हूँ ट्रिक फॉर ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी एंड आई एम श्योर अबाउट इट। तो आप सब बोलते हैं कि ज्योमेट्री याद नहीं होती, बॉन्ड पेयर लोन पेयर याद नहीं होते। तो उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसे आपने ये याद रखना है कि कोई भी हमारे पास सेंट्रल एटम है, सपोज ए, इसके आसपास जो भी बॉन्ड बनेगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये बॉन्ड बन रहा है तो ये डिस्टेंस देखो इसका मैक्सिमम है। अगर तीसरा आ जाएगा तो ये भी तीनों मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेंगे, राइट। तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले हम याद कैसे करें। अगर आप देखें कि ए के साथ अगर दो बॉन्ड पेयर हैं तो पता ही है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा। तो ये आपको लीनियर दिख रहा है ना, तो इसको लीनियर बोलो। तो अगर आपके पास बोल रहे हैं कि ए के साथ बी 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 है, तो आपको पता लग रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो एक ट्राइंगल जैसी शेप लिख रही है, तो इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। अगेन प्लेनर है, तीसरा कोई प्रोजेक्शन नहीं है, एक ही प्लेन में है। अगर लोन पेयर आ गया, अगर आप बोलेंगे कि दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर को पहले सोचो कि आपका बॉन्ड पेयर ही समझ लो। अगर एक लोन पेयर था उसको सोचो कि बॉन्ड पेयर ही है। तो अगर यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर होता तो ऊपर की तरफ होता। तो अगर AB2L टाइप है तो सोचो कि AB3 क्या बनेगा। एक बी को हटाकर L लगा दो, ये L है, ये B है। एक बी को हटाकर L लगा दो तो आपके पास ये V शेप आ गई, राइट। थोड़ा इजी वे में समझा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर AB4 है, अब हम समझ सकते हैं कि एक प्लेन में तो 3 ही आ रहे थे, तो चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर, मतलब ये 3D शेप बनेगा। और 4 है तो 4 से टेट्राहेड्रल याद कीजिए। देन आपके पास आता है AB3L टाइप। ये सोचिए कि AB4 क्या था, AB4 था टेट्राहेड्रल। तो हमने क्या करना है, ये सेम से लग रहे हैं नीचे वाले, तो ऊपर वाले को लोन पेयर बना दो, राइट। और ये क्या बना आपका, ये देखिए एक, अगर इसको ज्वाइन करेंगे आप तो एक पिरामिड की तरह लग रहा है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल। देन आपके पास आता है AB2L2। तो इसमें से आप एक और, अब ये नीचे वाले थे हमारे पास, तो ये हमने लोन पेयर बना दिया, इसको भी लोन पेयर बना देंगे। तो ये V शेप बेंट ही लग रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत करके आप अगर बना देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है AB5। तो ये याद रखिए, एक प्लेन में 3 है, तो एक ऊपर और एक नीचे, राइट। तो ये क्या बन गया आपके पास, एक ऊपर एक नीचे, राइट। तो ये आपके पास आ जाता है AB5 टाइप, हम बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर आप इसके एंड्स ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक 2 पिरामिड्स आपको दिखेंगे, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है और एक नीचे। देन आपके पास आता है AB4L टाइप। मतलब अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में से हम एक ऊपर वाला निकाल दें और एक नीचे वाला, तो हमारे पास क्या आएगा, ये ट्राइगोनल और ये ऊपर और ये नीचे। तो अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम इन दो ऊपर वाले को, हम एक्सियल वालों को सेम रखेंगे। हम निकालेंगे किसको, इसको। तो मैंने निकाल दिया है, अब मैं यहाँ पे लोन पेयर डाल दूंगी। तो एक सीसॉ आपने देखा होगा पार्क में, तो सीसॉ शेप आ गया। देन आपके पास आता है कि अगर हमने AB3L2 टाइप, ये हमने अब समझ लिया, AB3L2 टाइप पे चलते हैं। तो सीसॉ का हमने एक और निकाल दिया, तो ये ऊपर और नीचे वालों को नहीं छेड़ना, तो ये T शेप बन गया, राइट। अब उसके बाद आता है AB2L3 टाइप। अब इसमें आता है कि ऊपर और नीचे वालों को नहीं छेड़ना, तो ये तो लीनियर ही आ गया फिर दोबारा से, राइट। फटाफट से आप AB2L3 टाइप बोला है,
अगर AB2 L3 टाइप बोला है तो AB5 बना लीजिए और इसको डिराइव कर लीजिए, यही ट्रिक है। फिर AB6 टाइप आता है तो उसमें AB6 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे लगाइए, फिर जो बचे उसको इक्वेटोरियल मतलब एक प्लेन में लगा दीजिए। फिर आता है आपके पास, अगर इसी में आप क्या करेंगे अब कि ऊपर और नीचे वालों को हम छेड़ेंगे। अगर लोन पेयर निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे। तो अगर वैसे आपका इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 है, 6 केमिस्ट्री में ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है। और स्क्वायर इसको हम क्या बोलेंगे, अब अगर ये हटा दिया तो बोलेंगे, लेट मी शो यू, अगर ये हटा दिया हमने तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, और अगर ये भी हटा दिया तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब आता है हमारे पास पेंटागोनल AB7, तो इसमें हम दोबारा क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे लगाएंगे, तो 5 यहाँ लग गए हैं, तो 5 नीचे लग गए, तो इसको हम पेंटागोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिड ऊपर की तरफ से बन रहा है और एक पिरामिड नीचे की तरफ से बन रहा है। एक पिरामिड ऊपर की तरफ से बन रहा है, राइट, एक पिरामिड ऊपर की तरफ से बन रहा है और एक पिरामिड नीचे की तरफ से बन रहा है। तो ये